Hey everyone, welcome back to your 4 Market IQ channel. I am Sarang and today we are breaking down Bitcoin's next probable move in short term and long term also using latest technical analysis. If you are looking to stay ahead in crypto game, hit that subscribe button and let's dive into the chart. तो हम स्टार्ट करते हैं 1 आवर से। तो 1 आवर में तो हमको पहले डाइवर्जन दिखते हैं। डाइवर्जन हमको यहाँ पर बियरिश बता रहा है। अब अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो ऑब्वियसली बीटीसी नीचे जाएगा और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। चलो देख लेते हैं ट्रेंड लाइन, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ रेड। तो ये ट्रेंड लाइन बन रही है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो ऑब्वियसली बीटीसी कैन गो अप, ऊपर जा सकता है। और दूसरी ट्रेंड लाइन जाएंगी जो नीचे से, मेरे ख्याल से ये ब्रेकआउट हुई थी लेकिन शायद फेक आउट हुई है, देख लेते हैं। तो ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है यहाँ से, ये जो था ये ब्रेक डाउन हुआ था, ठीक है। अगर मैं इसको अगर यहाँ से जोड़ूँ तो भी नहीं बनती है, तो ठीक है हम इसको ये यहाँ से रखते हैं जो कल लगाया था मैंने। तो ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है ये फेक ब्रेकडाउन था और उसके बाद फिर से रिकवर करके मार्केट ऊपर चला गया था और अभी यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन टूटते हुए दिख रहे हैं और रिटेस्ट हो रहा है। तो रिटेस्ट हो रहा है और डाइवर्जन जो है हमारा वो भी बियरिश बता रहा है, तो बीटीसी प्रोबेबली नीचे जा सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे एमए, तो एमए भी एक लाइन पे साइडवेज हो रहा है, तो यहाँ पर मार्केट साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा है 1 आवर के चार्ट में। यहाँ पर हम एक देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, सॉरी डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न नहीं डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हम बीटीसी को नीचे जाते हुए देख सकते हैं। ये देख लीजिए, ये अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करके चला गया तो समझ लीजिए कि मार्केट नीचे आएगा 101%, ठीक है। तो हम इसको अभी 1 आवर को छोड़ के हम 4 आवर में जाते हैं। मैं ड्राइंग क्लियर कर लेता हूँ ताकि थोड़ा समझने में अच्छा अंडरस्टैंड हो जाए 4 आवर भी। चलिए 4 आवर चेक कर लेते हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन बना था इसके पहले, ठीक है। यहाँ से बीटीसी गया है और रिजेक्शन हुआ है, ये देखिए रिजेक्शन की कैंडल भी बनी है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीटीसी अभी ऊपर जा रहा है तो 58 के लेवल तक ही जाएगा और 58 के लेवल के बाद से नीचे आएगा और गिरने के चांसेस ज़्यादा है। तो बीटीसी यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। अगर कल आप लोगों ने 58 पे प्रॉफिट बुकिंग की होंगी तो आप अच्छे प्रॉफिट में होंगे। अभी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न भी बना था, उसके बाद अच्छा पंप आया था। तो ये रेजिस्टेंस अगर तोड़ता है बीटीसी तो बीटीसी अच्छा खासा अपवर्ड मूव दे सकता है। तो वो कहाँ तक जा सकता है हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो बीटीसी 60,264 में 60,000 का एक लेवल है, यहाँ तक जा सकता है। इसके बीच में यहाँ पर 200 ईएमए का भी यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो यहाँ से रिजेक्ट होके बीटीसी वापस नीचे आ सकता है। देखा जाए तो बीटीसी को 54,600 तक आना चाहिए, अगर अच्छा बाउंस उसको लेना है तो 54,600 तक आना ही चाहिए, या फिर 55 या 56,000 तक आना चाहिए और फिर यहाँ से बाउंस लेना चाहिए। ये जो लेवल्स है 55,988, 55,328, ये लेवल से बीटीसी ऊपर जाना चाहिए। तो अभी बीटीसी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर एक फ्लैग बनते हुए दिख रहा है, लेकिन इसको फ्लैग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 1 आवर में भी हमने देखा है कि वहाँ पर डबल टॉप बन रहा है, ठीक है। तो चलो इसका हम उल्टा वाला सिनेरियो भी देख लेते हैं कि ये तो ऊपर जाने वाला सिनेरियो हमने देख लिया है। यहाँ पर आरएसआई डाइवर्जन जो है वो बुलिश है, ठीक है, ये बुलिश है। तो बीटीसी अपवर्ड मूव दे सकता है 4 आवर में। और अभी यहाँ पे हम एक चेक करते हैं एमए। तो देखिए एमए यहाँ पर ऊपर की तरफ मूव हुई है, तो हो सकता है कि बीटीसी यहाँ से आपको अच्छा मूव दे जो 60,000 तक जाए। अभी फिलहाल के लिए मैं बीटीसी बियरिश ही हूँ, क्योंकि बीटीसी का जो ट्रेंड है आप अगर आप देखोगे तो बीटीसी का ट्रेंड डाउनवर्ड ही है। जब तक बीटीसी ये लेवल तोड़ता नहीं है, मैं ड्रॉ करता हूँ 59,600 का, ये जो 59,600 जो 60,000 का जो है ब्रेक करके यहाँ पर कंसोलिडेट नहीं करता है, तब तक हम यहाँ पर बीटीसी को नेगेटिव ही कंसिडर करेंगे। देखा जाए तो स्ट्रक्चरल चेंज हो चुका है यहाँ पर, ये देखिए अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ
तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव था तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। जो स्ट्रक्चरल चेंज बोलते हैं, जैसे लोअर लो लोअर लो लोअर लो बना रहा था, अभी हायर लो हायर हाई हायर हाई बनाते जाएगा ऊपर। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज उसने कर दिया है। तो हम 4 आवर में पॉजिटिव है, चलिए वनडे में भी देख लेते हैं। इसके बाद हम इथेरियम का भी एनालिसिस करेंगे। तो ठीक है, चलिए वनडे में आते हैं। तो वनडे में हम अगर देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से रिजेक्ट होकर बीटीसी नीचे आया था, और लगभग लगभग यहाँ से बीटीसी अपवर्ड मूव भी लिया हुआ है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन रहना चाहिए। चलो इसका ब्लैक में, तो ये ट्रेंड लाइन है। तो बीटीसी डाउन ट्रेंड में है वनडे के टाइम फ्रेम में। अभी तक मैं बीटीसी को पॉजिटिव नहीं समझ रहा हूँ वनडे के टाइम फ्रेम में, हालांकि यहाँ पर डाइवर्जन बुलिश है। ठीक है, बट साथ में अगर आप दूसरे डाइवर्जन भी देखोगे तो वो वीरेश डाइवर्जन बता रहा है आपको, जो पुराना डाइवर्जन था। बीटीसी को मैं तब तक वनडे के टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम में बुलिश नहीं समझूंगा जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता डाइवर्जन के, क्योंकि ये अभी इसी रेंज में चल रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से वो वापस ले ले और ये वाला जो बुलिश डाइवर्जन बना है ये तोड़ दे। तो मैं फिलहाल तो बियरिश हूँ। चलो बियरिश के लिए हम देखते हैं कि और कौन से टेक्निकल एनालिसिस यूज करके हम कंसिडर पता करते हैं कि बीटीसी बुलिश है या नेगेटिव है, बेयरिश है। तो ये हाई था, ये लो था, हम अपना फिबोनाची लगा रहे। तो अगर आप देखोगे तो ये 0.38 का जो लेवल होता है फिबोनाची का, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, इसको तो अभी तक तोड़ नहीं पाया हुआ है। तो यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो ऑब्वियसली बीटीसी को आप 52 तक देख सकते हो, 50,000 तक या 52,000 तक देख सकते हो। तो बीटीसी वन डे के टाइम फ्रेम में तो नेगेटिव लग रहा है मुझे। हायर टाइम फ्रेम में भी अगर देखते हैं तो यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हायर टाइम में अगर फिबोनाची लगाते हैं तो यहाँ से बीटीसी ये लेवल को तोड़ चुका है, इस लेवल के नीचे आया हुआ है। ठीक है, और अगर यहाँ से भी अगर देखा जाए तो ये 658 960 मीन एक पकड़ के चलिए 60,000 के ऊपर अगर बीटीसी रहता है तो हम बीटीसी के लिए पॉजिटिव है। फिलहाल फिबोनाची लेवल जो बता रहा है तो बीटीसी बेयरिश ही बता रहा है। ठीक है, मैं ड्राइंग क्लियर कर लेता हूँ। हम वीकली भी देख लेते हैं। तो चलिए वीकली देखते हैं। हाँ, कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन गई है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, बट मेरे माइंड से स्किप हो गया, तो मैं आज इसके बारे में पहले बताता हूँ। तो बीटीसी एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बनाती है। तो बीटीसी यहाँ से नीचे आता है, जो कि फेक आउट होता है, नीचे की ओर फेक आउट देता है, फेक ब्रेकडाउन देता है, और तुरंत रिकवर करके ऊपर चला जाता है। तो ये जो जनरली यहाँ से जो इसने शॉर्ट किए होंगे उनको लिक्विडेट कर दिया इन्होंने। और उसके बाद यहाँ पर जो ये ट्रेंड लाइन जा रही है बीटीसी की ऊपर वाली, वहाँ से रिजेक्शन देके अच्छे से वो कैंडल क्लोज करता है, वीकली कैंडल, जो हमको बियरिश समझ में आती है। तो ये बियरिश इसने ब्रेक डाउन कर दिया ट्रेंड लाइन को, और साथ में इसको रिटेस्ट किया है। तो बीटीसी वीकली में भी नेगेटिव है। साथ में मैंने कल ही बताया था आपको आरएसआई के बारे में, तो आरएसआई भी नेगेटिव है। मैं जब तक बीटीसी या आरएसआई ऊपर तोड़ता नहीं है तब तक हम बीटीसी को हायर टाइम फ्रेम में बुलिश नहीं कंसिडर करेंगे। बीटीसी अभी भी बेयरिश है। अभी आने वाले समय में कुछ फेड रेट कट करने वाले हैं यूएसए, तो वो अगर इंटरेस्ट रेट कम कट करता है तो बीटीसी का अभी का जो मूव है उसको सबको लिक्विडेट कर देंगे। सेल द न्यूज़ आ जाएंगे और जितना भी आज अभी बीटीसी पॉजिटिव दिख रहा है वो सब डंप हो जाएगा। इसको कंफर्म करने के लिए हम लिक्विडेशन हिट मैप देख लेते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। तो हिट मैप यहाँ पर बता रहा है कि 3 डेज का देख लेते पहले। ठीक है, तो बीटीसी का अगर हिट मैप देखो, बीटीसी लिक्विडेशन हिट मैप देखते हो तो 177 मिलियन का यहाँ पर आपको लिक्विडेशन दिख रहा है। तो वो जो लिक्विडेशन है वो सब नीचे में है, ये देखिए 1000, 100 मिलियन, ठीक है, 59 मिलियन, यहाँ पर सब लिक्विडेशन लगे हुए हैं। ये देखिए 54 पे भी 120 मिलियन, ये सब लिक्विडेशन है। तो बीटीसी डंप होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि ऊपर ज़्यादा लिक्विडेशन नहीं है। वो अगर ऊपर लिक्विडेशन है तो 58 वाली है, जो 58 पे कल बीटीसी चला गया था। तो यहाँ से चांसेस ज़्यादा है कि बीटीसी नीचे आए और नीचे की लिक्विडेशन ग्रैब करके वापस फिर ऊपर जा सकता है। तो मेरा फर्स्ट जो बीटीसी जो डाउन हो सकता है वो 54 तक आना ही आना चाहिए। तो मेरी फर्स्ट एंट्री बन सकती है 54,000 के आसपास। यहाँ से मैं लॉन्ग, जब 54 पे आएगा तब मैं लॉन्ग करूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बन रही है।
मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ, जो मेरा नॉलेज है उसके बारे में बता रहा हूँ। आप जब भी कोई शॉर्ट या लॉन्ग टर्म शॉर्ट की एंट्री लोगे या फिर लॉन्ग की एंट्री लोगे, तो अपना टेक्निकल एनालिसिस खुद कीजिएगा। आपका जो मार्जिन है वो मेंटेन कीजिएगा, लीवरेज थोड़ा कम रखिएगा, अपना पैसा सेफ रखिएगा। ठीक है, खुद की टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होती है। मैं जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके हिसाब से बीटीसी फिलहाल नीचे आना ही चाहिए। ठीक है, तो लिक्विडेशन हीट मैप चेक कर लिए हमने। यहाँ पर अगर 24 आवर में भी देखते हैं तो देखिए यहाँ पर लिक्विडेशन बन रही है, लेकिन इससे ज़्यादा लिक्विडेशन नीचे में है। ये देखिए सब लिक्विडेशन नीचे में है, तो लिक्विडेशन नीचे होने की वजह से बीटीसी नीचे आना ही चाहिए। तो एक 54,000 54,500 ये एक लेवल पकड़ के चलिए जहाँ से बीटीसी प्रोबेबली नीचे आके फिर ऊपर जा सके। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न 4 आवर में बना हुआ था, तो देखिए बीटीसी 55,000 56,000 से यहाँ आके फिर ऊपर जा सकता है 60 के लिए, और बेस सिनेरियो रहेगा 54,600 के पास से यहाँ पर आके बीटीसी वापस 60 के लिए निकल सकता है। अभी अगर बीटीसी यहाँ से इसको ब्रेक करता है 4 आवर में और नेक्स्ट कैंडल वापस रिकवर करके ऊपर जाती है, तो समझ लेना बीटीसी यहाँ से वापस ऊपर ही जाएगा, तब बीटीसी नीचे नहीं आएगा। बट अगर बीटीसी इसको ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट 4 आवर की कैंडल इसके नीचे ही बनाती है, ये लेवल के 0.618 के नीचे ही बनाती है, तो कंसिडर कर लेना कि बीटीसी 52 50 के आसपास जाएगा ही जाएगा। बीटीसी के लिए मैं अभी बेयरिश हूँ। तो ये हो गया हमारा बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस। हम ईटीएच का भी देख लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 आवर से। तो 1 आवर में यहाँ से एक हम पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमको समझ में आए कि बीटीसी अगर इस लेवल के नीचे आता है तो नीचे जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चैनल पैटर्न बना रहा है। ठीक है, और साथ में अगर ये चैनल पैटर्न ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो ऑब्वियसली बीटीसी ऊपर जाएगा। बट ये चैनल पैटर्न ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो बीटीसी 100 सॉरी बीटीसी नहीं, मैं सॉरी गलती हो गई, ईटीएच इथेरियम नीचे गिरेगा। तो इथेरियम यहाँ से नीचे आ सकता है अच्छे से, और यहाँ पर इथेरियम में 200 MA का यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है 1 आवर के हिसाब से, और ये बार बार रिजेक्ट कर रहा है। तो ये एक बात समझ लीजिएगा, जब ये 200 का अगर ये बार बार रिजेक्ट कर रहा है और रिजेक्शन स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ गया तो इथेरियम नीचे गिरेगा। इसका हम 4 आवर भी चेक कर लेते हैं इथेरियम का। इसको मैं हटा देता हूँ ड्राइंग को, ये ट्रेंड लाइन रख देता हूँ, ड्राइंग को हटाता हूँ। ठीक है, तो हम पहले फिबोनाची के हिसाब से देखते हैं। तो ये इसका हाई था। ठीक है, ये रिसेंट हाई और ये रिसेंट लो, इसके हिसाब से भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए 4 आवर में भी इथेरियम यहाँ इस लेवल को तोड़ नहीं पा रहा है। अगर इथेरियम इस लेवल को तोड़ता है तो ऑब्वियसली ये 24,890 के तरफ चला जाएगा और आपको अच्छा गेन मिलेगा। तो लॉन्ग की अगर पोजीशन बनती है तो इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है तो ही बनती है, और वो अच्छी बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए। देखिए पेशेंस रखिएगा ट्रेड लेते समय। आपको ऐसा नहीं कि मार्केट कहीं भगा जा रहा है, पैसे बनाने का मौके आते रहेंगे। थोड़ा सा कॉशियस रहोगे आप तो आपका पैसा बच जाएगा। स्टॉप लॉस लगाइएगा। तो लॉन्ग की पोजीशन बनती है यहाँ पर, अगर ये लेवल के ऊपर 2359 के ऊपर अगर कोई अच्छी कैंडल क्लोज होती है तो आप लॉन्ग की पोजीशन जा सकते हो। लेकिन फिलहाल इथेरियम नेगेटिव ही है। अगर डाइवर्जेंस की बात करूँ तो डाइवर्जेंस बुलिश बता रहा है, लेकिन मैं इथेरियम में नेगेटिव हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जब तक लेवल टूटता नहीं है 0.168 का, तब तक मैं लॉन्ग की पोजीशन में नहीं जाऊंगा, तब तक मैं बेयरिश रहूंगा और कोशिश करूंगा कि शॉर्ट की पोजीशन लिया करूँ। तो ये हो गया हमारा फिबोनाची जो गिरने की तरफ का इंडिकेशन दे रहा है। हम इसका ये वाला भी देख लेते हैं। अगर इथेरियम को 24,071 की तरफ अगर जाना है तो 22,093 या फिर 22,038 इस इन तीनों के बीच के लेवल में इथेरियम को आना पड़ेगा एक बार, और फिर बाउंस करके वो 24,071 के लिए जा सकता है। तब तक बीटीसी में इथेरियम में मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ। ठीक है, तो 4 आवर भी देख लिया हमने। चलो 1 डे का टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं साथ में ही। मैं ये हटा देता हूँ। देखिए अब अगर मैं एमए की बात करूँ तो यहाँ पर रिजेक्शन दे रहा है 1 डे में। ठीक है, 1 डे का टाइम फ्रेम है, ये जो एम है यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है, इसको तोड़ नहीं पा रहा है। इथेरियम यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो 24,017 2417 तक जा सकता है।
ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखते हैं डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस तो बुलिश है, ठीक है, ये देखिए डाइवर्जेंस बुलिश बता रहा है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, सेलर कम हो रहा है और बायर्स बढ़ रहे हैं। बट यहाँ से ये कभी भी नीचे आ सकता है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसका दूसरा डाइवर्जेंस देख लेते हैं। ये डाइवर्जेंस देखते हैं बेयरिश का। तो बेयरिश डाइवर्जेंस भी हमको बता रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे ही आ सकता है। देखिए ये डाइवर्जेंस जो है, जो बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है, ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है। तो जब तक ये ट्रेड लाइन टूटती नहीं है डाइवर्जेंस के अच्छे से, तब तक हम इसको बुलिश कंसिडर नहीं करेंगे हायर टाइम फ्रेम में। इथेरियम अभी भी नेगेटिव ही चल रहा है लाइक बीटीसी, ठीक है। और अभी वीकली भी चेक कर लेते हैं। ड्राइंग हटा लेता हूँ मैं। तो वीकली डाइवर्जेंस भी एज जैसे बीटीसी का है वैसे इथेरियम का भी है। ये डाइवर्जेंस वीकली में बहुत टाइम से नेगेटिव ही चल रहा है, और जब तक ये टूटता नहीं है तब तक हम इसमें ज़्यादा होप नहीं रख सकते कि इथेरियम पंप करेगा या इथेरियम अच्छा ऊपर जाएगा। एक अच्छी बात है यहाँ पर कि इथेरियम को यहाँ पर 200 एमए का सपोर्ट मिला हुआ है, जहाँ से वो बार बार रिजेक्ट हो रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में ये ब्रेक कर दे और ऊपर चला जाए। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इथेरियम ने यहाँ पर डबल टॉप बनाया था, जिसको हम एम पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। और साथ में जो ट्रेन लाइन थी वो भी टूट गई थी, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जो ट्रेन लाइन गई है ये ब्रेक हो चुकी थी और रिटेस्ट होकर वापस इथेरियम ने बहुत बुरा फॉल किया है। अगर मैं इसको काउंट करूँ तो अगर आप देख सकते हो अच्छे से 39% ड्रॉप हुआ है। और ये कब से हो रहा है, जुलाई से, 29 जुलाई से, मीन्स अगस्त पकड़ के चलिए, 1 अगस्त के पास से। तो 1 अगस्त सितंबर, 1 महीना अच्छे से फॉल किया हुआ है। तो फिलहाल इथेरियम बेयरिश ही है और नीचे जा सकता है इसके हिसाब से। हम फिबोनाची भी लगा के देखते हैं। एक एक सिर्फ पॉजिटिव चीज़ है इसमें कि यहाँ से इथेरियम ऊपर जा सकता है, क्योंकि 200 एमए दिया हुआ है, इसको मिला हुआ है। तो हम नेगेटिव साइड में है तो पहले नेगेटिव साइड चेक कर लेते हैं। तो देखिए इथेरियम ऊपर गया है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन मिला ये लेवल से 0.168 टू 0.5% के लेवल से रिजेक्शन मिला और अच्छा खासा नीचे आया। और नीचे आने के बाद वो वहीं पर आया हुआ है जहाँ पर उसका 0.38 का लेवल है, -0.38 का लेवल है। तो जब भी ये अप एंड डाउन होते हैं ना, तो ये यहीं पर करते हैं। ये देखिए 0.0 लेवल जो बोल सकते हैं हम इसको, ये रिटेस्ट हुआ था, ये एम पैटर्न था, ये ब्रेकआउट दिया था एम पैटर्न को, जो जिसको हम डबल टॉप बोलते हैं। इसका रिटेस्ट हुआ था और नीचे गिरा था। तो अभी हम इथेरियम को तभी बुलिश कंसिडर करेंगे जब तक बीटीसी 2800 के ऊपर जाता नहीं है, 2800 के ऊपर जाता नहीं है और अच्छे से क्लोज होता नहीं है, तब तक हम इसको नेगेटिव ही समझेंगे। क्योंकि यहाँ पर रिटेस्ट हुआ है डबल टॉप को और उसके बाद नीचे गिर रहा है, तो आने वाले समय में इथेरियम नीचे ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा बीटीसी और इथेरियम का टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।